भारत ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा सरप्राइज गिफ्ट दे दिया है और इस सरप्राइज का नाम है बरकुट BM स्ट्राइक ड्रोन। आखिरी बात इस सवाल के जवाब में, रात को 12:30 बजे जब आपके बॉर्डर पे 85 जहाज रात को उड़ रहे थे, आ रहे थे, हर एक के ऊपर 4 से 6 मिसाइल लगे होते बियॉन्ड विजुअल रेंज, तकरीबन 350-400 मिसाइल लेके आ रहे थे हमलावर करने। उस वक्त आपने सऊदी अरब को कॉल करना था अगर हमारा मुआहदा हुआ होता। दुनिया का सबसे घातक कामिकाजे ड्रोन अब भारतीय सेना के पास है। पाकिस्तान को अमेरिका ने डाल दिया है जनाब के जी इमिग्रेंट वीजा नहीं दिए जाएंगे। बहुत सारे लोगों का कहना जनाब आपकी तो ट्रम्प से बड़ी यारियां थी, ये क्या हुआ है? तो मैं बैन पे बात करना चाहूंगा जो 3-4 दिनों से बड़ा गर्म है, और खासकर जो हमारे भगौड़े बच्चे जो बाहर बैठ के इसको यूट्यूब पे पैसे कमा रहे हैं, उनको खबर चाहिए होती है जी। अगर 75 कंट्रीज का ये सारा सिलसिला था, इट्स नॉट पाकिस्तान स्पेसिफिक, तो इंडिया तक क्यों नहीं लगा? इंडिया को भी बैन होना चाहिए। आप क्या ख्याल है कि मैं खुद इस चीज, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं, चीजों का मेरे ऊपर ही प्रेशर है। खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वी हैव पॉज्ड ऑपरेशन सिंदूर, हम फिर आएंगे हम, तो उनका तो इरादा बड़ा क्लियर है। पैसा है उनके पास, अब चाहे आप जो भी कहिए, वो अगर कोई चीज लेते हैं तो वो पेमेंट करके लेते हैं। हमारी तरह उधार पे या कह लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट नहीं हो रही होती। तो एक फॉरेन पॉलिसी पर उनकी एक ऐसी हो जाती है कि जो अपनी मर्जी से करते हैं, वो सही हो या गलत वो एक अलग डिबेट है। ड्रोन कह लीजिए कि ये जा सकता है और इंडिपेंडेंटली टारगेट सेलेक्ट करके और उसको एंगेज करके वहां पे ये रिकॉनेसेंस भी कर लेगा, ये टारगेट को डिस्ट्रॉय भी कर लेगा और अलग अलग चीजें। सो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को मिलाकर 79,000 करोड़ का ये ऑर्डर दिया है। कि कई लोग उनकी फॉरेन पॉलिसी से एग्री नहीं करते कि अमेरिका के बगैर तो हो या चाइना की मर्जी के बगैर सर हम तो कुछ नहीं कर पाते। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बरकुट BM है क्या? दरअसल ये एक बेलारूसियन मेड कामिकाजे ड्रोन है जिसे इंडेला कंपनी ने डेवलप किया है। ये कोई ऑर्डिनरी ड्रोन नहीं है बल्कि हाई स्पीड लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन है। कामिकाजे का मतलब होता है सुसाइडिंग ड्रोन। ये दुश्मन के टेरिटरी में घुसता है, टारगेट को हिट करता है और खुद को भी वहां पर गिरा देता है, खुद को एक्सप्लोड करवा देता है। दुनिया के ज्यादातर कामिकाजे ड्रोन्स की रेंज 2 से 10 किलोमीटर तक होती है। कुछ लॉन्ग रेंज वाले 50 से 70 किलोमीटर के होते हैं, लेकिन इसकी रेंज 180 किलोमीटर तक है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 180 किलोमीटर और स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। इतनी इंसेंट स्पीड की दुश्मन का रडार पकड़ भी ना पाए इसको। एक्चुअली एबल टू गो देयर, ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व कर रहा है ड्रोन, और वो ड्रोन ऑब्जर्व करके नीचे दुश्मन को ऑब्जर्व कर रहा है, वो लाइव फीड भेज रहा है बटालियन कमांडर को या अपने कंपनी कमांडर को, जिसको भी, और कंपनी कमांडर या बटालियन कमांडर, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द बटालियन कमांडर ओनली, जो कि उसी ड्रोन को ये बोल रहा है कि गो एंड डिस्ट्रॉय दैट टारगेट। इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट मुझे नहीं लगती कि है, और उसकी मेन रीजन जो है पाकिस्तान की खराब इकोनॉमी को ही ठहराया जाता है। इस वजह से लग रहा है कि जब भारत के साथ अगर कोई गल्फ कंट्री आके बात करती है या काम करते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ा फर्क आ जाता है सर। उसमें पैसा है उनके पास, अब चाहे आप जो भी कहिए, वो अगर कोई चीज लेते हैं तो वो पेमेंट करके लेते हैं। हमारी तरह उधार पे या कह लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट नहीं हो रही होती। तो एक फॉरेन पॉलिसी पर उनकी एक ऐसी हो जाती है कि जो अपनी मर्जी से करते हैं, वो सही हो या गलत वो एक अलग डिबेट है। कि कई लोग उनकी फॉरेन पॉलिसी से एग्री नहीं करते या कई लोग करते हैं, लेकिन बहरहाल सर हमारी तो आपको पता है कि अमेरिका के बगैर तो हो या चाइना की मर्जी के बगैर सर हम तो कुछ नहीं कर पाते। रहे वो लोग अक्सर जो बात होती रहती है, कई लोग उनके यहाँ से जब स्टेटमेंट्स आती हैं या वॉर को लेकर बात होती है तो हर तरह की बातें की जाती हैं कि ये मिसाइल बना रहे हैं, वो वाले फाइटर जेट हैं। तो जाहिर है उसको देखते हुए कई गल्फ कंट्रीज जो हैं जिसमें UAE भी शामिल है, उन्होंने फिर बात की होगी, भारत से की है बल्कि, और इस तरह की डिफेंस डील जो है वो तो पाकिस्तान भी कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के पास तो सर मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ है कि हम दे पाए। अब वो JF-17 की बात तो हो रही है, मगर आप जानते हैं सर हमारे यहाँ तो जिसे कहते हैं कि अभी तो हम अपने आप को ही नहीं डिफेंड कर पा रहे, अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे उससे, TTP से और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है।
तो इस तरह की सिचुएशन में अगर हमारे साथ सऊदी अरेबिया डिफेंस डील करता है तो सर वो तो ट्रम्प के कहने से कर रहा होगा। आप तो जानते हैं सऊदीया जो है वो जो कुछ भी करता है वो ट्रम्प के कहने से ही करता है। यहाँ तक कि अगर हमें लोन वगैरह भी दिया जाता है सऊदीया से की तरफ से, अगर हम कुछ कर्जा वर्जा लेते हैं तो वो भी जब तक अमेरिका उनको नहीं ग्रीन सिग्नल देता सर, जब तक वो हमारे साथ काम नहीं करते या हमें नहीं देते। लेकिन अच्छी बात है सर, अगर गल्फ कंट्रीज ये समझती हैं कि इस रीजन की दो कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर पावर भी हैं, भारत भी और पाकिस्तान भी, अगर वो उनकी मदद कर सकते हैं या उनके साथ काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ड्रोन जा रहा है, उस ड्रोन के अंदर कैमरा भी है, उस ड्रोन के अंदर एमुनेशन भी है, यानी कि जो भी रॉकेट्स वगैरह जो भी आपने लगाए हैं, टू बी एक्चुअली एबल टू गो देयर ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व कर रहा है ड्रोन, और वो ड्रोन ऑब्जर्व करके नीचे दुश्मन को ऑब्जर्व कर रहा है, वो लाइव फीड भेज रहा है बटालियन कमांडर को या अपने कंपनी कमांडर को, जिसको भी, और कंपनी कमांडर या बटालियन कमांडर, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द बटालियन कमांडर ओनली, जो कि उसी ड्रोन को ये बोल रहा है कि गो एंड डिस्ट्रॉय दैट टारगेट। समझ गए आप विजुअली? यानी कि इवन इन 81mm मोटर व्हाट हैपेंस इज यू हैव अ ग्रिड रेफरेंस, आप उसको सेट करते हैं, फिर आप ऊपर से डालते हैं उसका बॉम्ब दैट फ्लाइज अवे, देन इट हिट्स द टारगेट, देन यू डू दैट कैलिब्रेशन, यू नो कि इतना ऊपर है, इतना दाएं बाएं एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन ये जो ड्रोन है ये लाइव आपको सिचुएशनल अवेयरनेस दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर कैमरा है, ये लाइव फीड भेज रहा है, और 5, 6, 7, 8 किलोमीटर पीछे जो बटालियन कमांडर है बैठा है, उसके ही नोज दैट द ड्रोन्स हैव टेकन ऑफ एंड दिस ड्रोन इज सेंडिंग हिम रियल टाइम इंफॉर्मेशन कि सर यहाँ पे दुश्मन है, बिल्कुल इसने बोला कि दुश्मन है, इसने बोला फायर करो, यहाँ पे फायर करा, दुश्मन बर्बाद, बैक टू बेस। ये कैपेबिलिटीज अब इंडियन इन्फेंट्री बटालियंस के पास हो गई है। लेकिन क्या मैं इनको ब्लेम कर सकता हूं जिसमें मेरे बहन भाई इनको अब्यूज कर रहे हैं? इंडिया से कितने लोग डंकियां लगा के आ रहे हैं और पाकिस्तान से कितने डंकियां लगा के आ रहे हैं? त्रासब कर लो जो परसेंटेज। 3,25,000 इंडियन जीएमआ साहब यहाँ पे आईडी वर्कर आता था, साल का वर्कर आता था, डंकर नहीं आता था। ब्लेम इसलिए कर रहा था कि इस टॉपिक को हवा उन्होंने दी है और अपनी टोल सारी लेते हैं भारत से। भारत से गाइडलाइंस लेकर प्रॉक्सी बन चुके हैं और कसूर उनका नहीं है, कसूर आपका अपना है, आपका कसूर है, हर पाकिस्तानी का कसूर है, और उस डिपार्टमेंट का कसूर है जिसने ये बिल्डिंग खड़ी की थी, जिसने ईंटें लगाई थी इस बिल्डिंग की। वो अब पूरे पाकिस्तान को सजा दे रहे हैं, इस मजहबी कल्ट का, इस शुभ ग्रुप का, और आप खुद विक्टिम है इस चीज के। चलो कोई नहीं, आपकी इकोनॉमी को रोक के बैठे हैं, ये बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ये रोक रहे हैं। बल्कि अगले दिन IMF ने भी कहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बाहर से अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? सिर्फ इन बंदों की वजह से, क्योंकि आपका सिस्टम इन अनजुआई बना के। दूसरा, मुझे यहां पे मैंने अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा हिस्सा अमेरिका में गुजारा है। इनका माइंडसेट, ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिकन का माइंडसेट भी मैं जानता हूं। ये पास है, इट इज इम्पॉसिबल टू इन्फोर्स इट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट इज इम्पॉसिबल। चीजें प्रोग्रेस कर रही हैं। इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है अमेरिका के अंदर इज अ ब्रोकन डिपार्टमेंट। इसको लोग बड़े अरसे से अब्यूज कर रहे हैं, हुकूमतें अब्यूज कर रही हैं। चीमा साहब, सबसे पहले तो इसका पॉलिटिकल असाइलम सिस्टम को अब्यूज किया जाता है जी। कहता गोरे सानू कट लुट दे रहे हैं इंडिया पाकिस्तान जाके, आज असी थोड़ा जाना रोल लिया की फर्क पैदा है। ये माइंडसेट है चीमा साहब, ये माइंडसेट। मैं पर्सनली जानता हूं कुछ दोस्तों को यहां पे जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं, बहुत बड़े बड़े कारोबार, हर परियों फ्रंट सीट पे बैठे होते, मुछा वाटा दे रहे होते, हर परियों $50,000 सुपर टैक्स इसलिए नहीं देते कि बच्चों के लिए मेडिकेयर और मेडिकल फ्री ले रहे होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उत्थे की करे, टकरा मारे उसे, सिर मार की करे। जब उसका ऐसी कौमों के साथ मुकाबला है जो ये कहते हैं कि गोरिया ने साडे नाल घट कीता सी। ब्लेम इसलिए कर रहा था कि इस टॉपिक को हवा उन्होंने दी है और अपनी टोल सारी लेते हैं भारत से। भारत से गाइडलाइंस लेकर प्रॉक्सी बन चुके हैं, और कसूर उनका नहीं है, कसूर आपका अपना है। आपका कसूर है, हर पाकिस्तानी का कसूर है, और उस डिपार्टमेंट का कसूर है जिसने ये बिल्डिंग खड़ी की थी, जिसने ईंटें लगाई थी इस बिल्डिंग की। वो अब पूरे पाकिस्तान को सजा दे रहे हैं, इस मजहबी कल्ट का, इस शुभ ग्रुप का, और आप खुद विक्टिम है इस चीज के। चलो कोई नहीं, आपकी इकोनॉमी को रोक के बैठे हैं, ये बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ये रोक रहे हैं। बल्कि अगले दिन IMF ने भी कहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बाहर से अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? सिर्फ इन बंदों की वजह से, क्योंकि आपका सिस्टम इन अनजुआई बना के फिर रहा है। चले, आपको मुबारक हो इन चीजों का, लेकिन ये इस तरह पकौड़ियां का ठेला नहीं चलता जिवें तुसी चलान लगे हो, डील करने लगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।